पेपर प्रेजेंटेशन के वैसे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से पेपर को प्रेजेंट करते हैं, एक सही तरीके से पेपर के अंदर लिखते हैं, तो हमारे 5 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और बच्चों, इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप भी बताने वाला हूं जिसकी मदद से सिर्फ क्लास 10th क्या, आप दुनिया की हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, दोनों को आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। ठीक, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी चीजें हैं। ठीक, साथ में यहां पर और क्या होगा, हमको COOH लग रहा है, कहीं पर कीटोन बन रहा है, कहीं पर अल्कोहल बन रहा है, इस तरह की चीजें हैं, कैटिनेशन है। ठीक, ये सारी चीजें आपको आती हैं। बच्चों, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैंने नाम लिया आपको वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक, अच्छा, सेकेंड चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास क्या है, किसी ने 3-3 का ट्रेड बनाया है, किसी ने ऑक्टेट बनाया है, तो किसी ने क्या किया है, उसको प्रॉपर एक गेम की तरह सब प्रॉपर्टीज को अरेंज किया है। ठीक, सब ने एटॉमिक मास की बात करी थी, तो अगले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बात करी, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी कि भैया कहां पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, कहां पर बेसिक नेचर बढ़ता है, कहां पर मेटल्स हैं, कहां पर नॉन मेटल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करी। बच्चों, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि ग्रुप के अंदर नीचे आते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक, तो ये सारी हमने जब समझी होगी तो हमने सिंपल तरीके से समझा होगा, एरो एरो बनाकर रखा होगा। ठीक, एक बार इसकी लिखने की आदत भी हम डाल सकते हैं। तो आप आज लास्ट दिन क्या करें कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको खुद की लैंग्वेज में एक बार लिखने की कोशिश जरूर करें। फिर हम चलते हैं बायोलॉजी पर। तो बच्चों, बायोलॉजी के अंदर हमारा मेन टारगेट होना चाहिए एक तो डायग्राम, और दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन NCERT के अंदर दिए हैं सबको एक बार हम पढ़ लें। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक, बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल्स तो काफी बच्चों को टफ लगते हैं, काफी बच्चों को आसान लगते हैं। ठीक, बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए क्या करें, सिंपली NCERT के एग्जाम्पल्स और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज को आज जरूर सॉल्व करें। लास्ट डे इन तीनों चीजों को सॉल्व जरूर करो। एक ही चैप्टर है, मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो यार गारंटी से आप इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स वहां पर बनाकर आ रहे हो। ठीक है, कोई सैंपल पेपर वगैरह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यार इसके लिए तो हमने बहुत कर रहा एक 30 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड करा है जिसमें पूरा चैप्टर समझाया है। भाई, उस लेक्चर को देखने के बाद, उसके अंदर नोट्स दिए हैं, उनको पढ़ने के बाद ना तेरा एक भी क्वेश्चन गारंटी से लिख के दे सकता हूं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, फिर आता है हमारा अवर एनवायरनमेंट, जिसको हम एक बार सिंपली रीडिंग लेकर या किसी के भी नोट्स उठा लो वहां से पढ़कर कर सकते हैं, कोई टफ काम नहीं है। अच्छा, अब बच्चों हम पेपर प्रेजेंटेशन के तरीके पर आते हैं। तो यार, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जाते ही सबसे पहले बैठो, शांति से पानी पियो। ठीक, उसके बाद आपकी जो कॉपी आती है उसमें सारी डिटेल्स को एकदम शांत मन से भरो, कहीं कोई गलती नहीं करनी। ठीक, कॉपी के अंदर क्या करना है हमको फिर कि यार दोनों साइड मार्जिन बनानी है, इधर भी मार्जिन और इधर भी मार्जिन बनानी। ठीक, उसके बाद हमारा मेन काम होता है सेक्शन। हमको मेंशन करना है कि हम कौन से सेक्शन को फिल कर रहे हैं, है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, किसको हम सॉल्व कर रहे हैं ये यहां पर हमको ध्यान से लिखना है। ठीक, उसके बाद
जो भी हम सेक्शन कर रहे हैं, जैसे पहले अगर हमने ए उठाया तो पहले पूरा ए सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है तो उसकी हम जगह छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन नंबर सही लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों की गलती ऐसी होती है कि वो क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखते हैं, या सिर्फ ऐसे आदत पड़ती है ना, क्वेश्चन लिख दिया या आंसर लिख दिया, ऐसा लिख के आ जाते हैं। ठीक, ये सबसे गलत तरीका है। ठीक, हमको क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये जरूर से वहां पर लिखकर आना है। अब हम क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो आंसर लिखते वक्त हमको 3 तरह के आंसर हमारे पास रहेंगे। एक तो हमारे पास थ्योरेटिकल आंसर होगा, जैसे अगर करंट की डेफिनेशन पूछ ली तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब हमने चार्ज लिखा है ना, वहां पे चार्ज लिखा है ना, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, ये जो अंडरलाइन है ना, इससे क्या होगा, अगर आपने आगे पीछे कुछ गलत भी लिखा है ना, तो टीचर का ध्यान जो चेक करेगा वो सीधे चार्ज पर जाएगा, वो आपको टिक करके नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद इसकी हम यूनिट लिखेंगे, जैसे हमने यूनिट लिखी इसकी एम्पियर वगैरह, तो उसके नीचे भी हमको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, नंबर लाइन की बात करी, अगर ऐसे ही चार्ज के अंदर कोई फॉर्मूला आता है, जैसे I = Q/T, तो इस फॉर्मूले को हमको यार एक बॉक्स, पेंसिल से एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर बंद करना है। ठीक, ये सबसे सही तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। यार जब आप इस तरह से लिखेंगे ना, तो टीचर को आपकी कॉपी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी लगेगी, बहुत मजा आएगा। सामने वाले को अगर अच्छा लगेगा ना, तो वो आपको नंबर भी दिल खोल के देगा। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन वाली बात को ध्यान रखना है, बॉक्स वाली बात को ध्यान रखना है। इन केस हमारे पास कोई भी डायग्राम आता है, जैसे रिप्रोडक्शन से कोई डायग्राम आ जाता है, या फिर हमारे पास हेरिडिटी से कोई डायग्राम आता है, हम वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन वाले में XY वाला जो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम डायग्राम्स को हमेशा पेंसिल से बनाना है। डायग्राम्स को हमेशा किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। सारी लेबलिंग वगैरह सब किससे करना है, पेंसिल से। ठीक, अच्छा, अब बच्चों जब हमारा कोई भी आंसर कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद एक डबल लाइन वहां पर खींचनी है। क्या करनी है, एक डबल लाइन खींचनी है, जो हमारी पेपर की जो खूबसूरती है ना, उसको डबल ट्रिपल लेवल पर लेकर जाती है। ठीक, इतना काम कर लिया हमने, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सुपर टिप पर आते हैं, जिसकी मदद से हम इस दुनिया की हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो है हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद। बच्चों एग्जाम में जब भी जाएं तो अपने पेरेंट्स के पैर छूकर जरूर जाना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाते हैं या डेली सुबह भी उठते हैं ना, तो उस टाइम अपने पेरेंट्स के पैर छूना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका जो आशीर्वाद होता है, यह हमको किसी भी लेवल पर लेकर जा सकता है। ठीक, सो बच्चों आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सो भाई पढ़ते रहो, फोड़ते रहो और देखते रहो डिजिशाला।